Good morning, students. Today we will begin the new lesson, chapter 3, Taro's Reward. This is a very inspiring story. It is about a son who is so loving, obedient, and helpful. So, students, after listening and after reading this story, you must be inspired of this story. So, now let us begin the story. Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. So students, तारो एक यंग लड़का है जो कि अपने मम्मी पापा के साथ पहाड़ के किनारे रहते थे और वो बहुत ही मेहनती लड़का था। सुबह से लेकर के शाम तक रोज़ जंगल जा कर के लकड़ी काटता था और उसे शहर में ले जा कर के बेचता था और वो अपने घर के लिए राशन खरीदता था। लेकिन जिस तरह से वह मेहनत करता था उस तरह से उसे पैसा अर्न नहीं होता था, उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। ओके, दिस made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. जब इतने मेहनत करने के बाद उसे कम पैसे मिलने लगे या कम पैसे मिलते थे तो वो बहुत ही नाराज़ और दुखित हो गए, क्योंकि वह बहुत ही विचारपूर्ण बेटा था और वह चाहता था कि वो अपने मम्मी पापा का हर इच्छा, हर ज़रूरत पूरा करे, और जिससे उसकी मेहनत ज़्यादा और कमाई कम थी, इसके वजह से वो नहीं कर पाता था। लेकिन उसका इच्छा था कि वो अपने बूढ़े मम्मी पापा का सारा ज़रूरत और उनकी सारी इच्छाएं पूरा करने को चाहता था। तो स्टूडेंट्स, ये उसका एक लक्ष्य था, उसका एक ड्रीम था कि वो अपने बूढ़े मम्मी पापा का ज़रूरत और उनकी इच्छाओं को पूरा करे। तो हम सबका भी और तुम सभी का भी एक लक्ष्य, एक उद्देश्य और एक ड्रीम होना चाहिए कि तुम किस लक्ष्य से पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखते हुए उनका हेल्प करना चाहिए। ओके, वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वेर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. तो एक दिन शाम को तीनों घर में बैठे थे, मम्मी पापा और तारो बैठे हुए थे घर के एक कॉर्नर में, और बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंडी हवाएं घर के दीवार और घर के छत के जो गैप्स होते हैं, जो छेद होते हैं, उनसे अंदर ठंडी हवाएं प्रवेश कर रही थी। तब
उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड फीलिंग हो रहा था, ठंड महसूस हो रहा था। तब सडनली उसके पिताजी बोलते हैं, काश गरम गरम अभी सेक मिल जाता तो मेरा शरीर और मेरी हृदय वार्म हो जाता, गर्म हो जाता, शरीर में गर्माहट आ जाता। ये उसके पिताजी कहते हैं। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called shake was very expensive. और पिताजी की ये बात सुन करके उसके बेटा बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बेटा जानते थे कि सेक खरीदना उसके लिए बहुत ही मुश्किल की काम थी या मुश्किल की बात था। ओके, क्योंकि सेक एक छोटे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगे होते थे। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि उसके पापा का विश को कैसे पूरा करें। वो तो चाहते थे कि पिताजी और मम्मी का हर विश, हर इच्छाएं पूरा करें, लेकिन इतने महंगे चीज़ मैं कैसे खरीद पाऊंगा, ये सोच कर के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। तो अपने आप में क्वेश्चन करने लगे, बोलने लगे अपने आप में मैं कैसे इतने पैसे कमा पाऊंगा। हाउ डू आई गेट अ लिटल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, और कैसे मैं अपने पिताजी के लिए एक कप ऑफ शेक ला पाऊंगा, मेरे बूढ़े पिताजी के लिए कैसे मैं एक कप ऑफ शेक ले पाऊंगा। तब ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो ये सोच करके पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा ताकि उसे कुछ ज़्यादा पैसा मिल सके। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। और दूसरे दिन से ही वो हार्ड वर्क, पहले से ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया और सुबह जल्दी उठ करके जंगल की ओर चला गया और लकड़ी काटना प्रारंभ कर लिया। He chopped and cut as the sun climbed। और जंगल में जा कर के लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा, फाड़ने लगा, और जैसे जैसे सूर्य उदय होता गया वैसे वैसे वो लकड़ी काटते गया। और जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज का किरणें थोड़ा ज़्यादा धूप होने लगा तो उसके शरीर में गर्माहट आ गई, पसीना आ गई। And soon he was so warm that he had to take off his jacket। और जब पसीना आने लगा तो वह जो शरीर में जो जैकेट पहना था वो खोल के रख दिया। His mouth was dry। और उतना मेहनत करने के साथ साथ उसका माउथ सूख गया था प्यास से। And his face was wet with sweat। लेकिन उसका चेहरा पसीना से भीग गया, पसीना से गीला हो गया। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I। तो वो सोचते हैं कि मेरे प्यारे बूढ़े पापा, यदि जिस तरह से अभी मेरा शरीर गर्म है उसी तरह अगर मेरे पिताजी का शरीर भी गर्म होता तो वो सोचते हैं। ओके, एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर। और मन में ये बात ले करके वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा और ज़्यादा तेज़ी से काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन। और
ये सोच करके कि जितना ज़्यादा वो लकड़ी काटेगा और जितना ज़्यादा वो बेचेगा तो उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी उससे मिल पाएगा और उस एक्स्ट्रा मनी, उस पैसों को इकट्ठा करके वो सेक खरीद सकेगा, ताकि उस सेक से उसके बूढ़े पिताजी का हड्डी शरीर में वार्मनेस आ सकेगा। तो ये सोच करके वो हार्ड वर्क करने लगता है। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। तब अचानक से जंगल में वो लकड़ी काट तो रहा था और अचानक से वो रुक जाता है। What was that sound he heard? तो अचानक से जब रुक गया तो उसे कुछ एक आवाज़ सुनाई दिया जंगल में, है ना। तो वो सोचता है ये साउंड, ये आवाज़ क्या चीज़ क्या है और किधर से आ रही है। Could it possible be rushing water? तो सोचता है शायद ये पानी के बहती धारा का आवाज़ होगा, ये सोचने लगता है। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। और तारो जिस जंगल के जिस इलाका में लकड़ी काटने गया था उधर वो कभी उस तरह का बहती पानी का आवाज़ उसे सुनाई नहीं दिया था, क्योंकि वो आसपास चारों तरफ घूम लिया था, कहीं उसको दिखाई नहीं दिया था, है ना। तो वो अचंभित में हो जाता है ना। पहली बार उसे ये बहते पानी का आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो जिस क्षेत्र में, जिस इलाका में लकड़ी काटने गया था वहाँ, तब क्या करता है, ही वॉज थर्स्टी, वह तो प्यासा था ही। The axe dropped out of his hands and he ran in the directions of the sound। और कुल्हाड़ी वो रख दिया और जिस तरह से पानी की धारा की आवाज़ आ रही थी, बहती धारा की आवाज़ आ रही थी, उस दिशा की ओर वो दौड़ते हुए गया। तारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। जब वो वहाँ पहुँचा, जिस तरह वो आवाज़ आ रही थी उधर जब पहुँचा तो वो देखा कि एक बहुत सुंदर सा पानी की जलधारा एक बड़े चट्टान से निकल करके बह रही थी। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cubed a little in his hands and put it to his lips। और उसी जलधारा के पास घुटने टेक लिए और अपने हाथों को जोड़ करके हाथों से वो अपने पानी अपने मुंह तक, अपने लिप्स तक लिए। वॉज इट वाटर? जब वो टेस्ट किया तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आने लगा, क्या यह पानी है या और कुछ दूसरा चीज़ है। और वॉज इट सेक? तो वो सोचता है क्या यह पानी है या सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। तो बार बार उस पानी को हाथ से लेकर के मुंह में टेस्ट करने लगा, उसका स्वाद बार बार चखने लगा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और यहाँ पे भगवान ने उसकी मदद करते हैं। देखिए, तो वो जलधारा जो था वो पानी, मामूली सा पानी नहीं था, वो सेक उसके लिए था, क्योंकि उसका स्वाद, उसका टेस्ट इतना अच्छा था, है ना। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम और रन एंड हरीड होम। और तारो
जो बोतल या जो डब्बा अपने साथ में पानी लेके जाता था, उसमें उस जलधारा का पानी जो एक सेक के रूप में था उसको वो भर लिया और वो घर दौड़ के गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और जब अपने पिताजी को दिया और जब अपने पिताजी उस सेक को पिए तो उसके पिताजी बहुत ही खुश हुए, आनंद से भर गए। आफ्टर only one swallow of the liquid, he stopped swearing and did a little dance in the middle of the floor. और एक ही घूंट पीने के बाद उसके बूढ़े पिताजी जो ठंड से काँप रहे थे, उसकी कपकपी बंद हो गया और खुशी से और आनंद से वो घर के कमरे में डांस करने लगे। That afternoon a neighbor stopped by for a visit, और उसी दिन दोपहर को एक पड़ोसी उसके घर में आए। तारो's father politely offered her a cup of the shake, और वो नेबर एक औरत थी, एक महिला थी, और उसके पिताजी उस महिला के लिए भी एक कप शेक देते हैं। द लेडी ड्राइंक इट ग्रीडली, और वो लेडी बहुत ही लालची पूर्वक, ग्रीडली बहुत ही लालची से उसको पी ली। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और बूढ़े पिताजी को धन्यवाद दी। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उसके बाद तारो उस औरत को उस जलप्रपात, उस वाटरफॉल का पूरा स्टोरी बताते हैं। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और वहाँ से वो महिला तारो के घर से उनको धन्यवाद देते हुए, उस स्वादिष्ट डिलीशियस ड्रिंक के लिए धन्यवाद देते हुए तुरंत ही वहाँ से चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और शाम होते होते वो औरत पूरे गांव वालों तक पूरी कहानी फैला दी। ओके, दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, और उसी दिन शाम को तारो के घर में लोगों का आना जाना लाइन लग गया। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, क्योंकि वो औरत घर जाकर के पूरी स्टोरी गांव वालों को बता दी थी, जिसकी वजह से सभी लोगों की इच्छा और चाह थी कि ऐसा क्या हो गया। ऐसा कह के तारो के घर में लोग आने लगे। एंड टुक अ सिप ऑफ शेक, और सभी ने उस शेक का एक एक घोट टेस्ट किए। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे के अंदर जो जिस बोतल या मटके में पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, है ना, घड़ा में जो शेक भरा था वो 1 घंटे में ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर, और दूसरे दिन तारो फिर से अपना काम जल्दी स्टार्ट करते हैं। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, और इस बार बड़ा बर्तन वो अपने साथ लेके गया।
पहले से बड़ा बर्तन अपने साथ लेके गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, और सबसे पहले जंगल में जाने के बाद सबसे पहले वो उसी जलप्रपात, उसी वाटरफॉल के पास जाना चाहता है। जा करके वो अपने बर्तन में भर लेना चाहता है। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there। और जैसे तारो उस वाटरफॉल के पास पहुंचा तो देखा कि उससे पहले उसके गांव वाले वहां पहुंच चुके थे उस वाटरफॉल के सेक को भरने के लिए, लेने के लिए। दे वेर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, और सभी गांव वाले बड़े बड़े बर्तन लेके गए थे, बड़े बड़े बाल्टी, घड़ा, जार्स लेके गए थे और भर भर के लाने लगे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, और जो कुछ भी उन्हें मिल गया वो अपने साथ लेके गए और उस मैजिक सेक को भर भर के अपने घर लाने लगे। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink, और उसी वक्त एक गांव वाला उसी वाटरफॉल के पास घुटनी टेक लिया और मतलब झुक गया और उसी वाटरफॉल का सेक वो पीने लगा। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वह बार बार पीने लगा, पीते गया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और वो इंसान ज़ोर से चिल्लाने लगा गुस्से में, वाटर, नथिंग बट वाटर। तो जो व्यक्ति उस वाटरफॉल के पानी को, उस सेक को घुटनी टेक करके पीने लगा बार बार, तो उसे पानी का स्वाद ही केवल आया। तो गुस्से में वो चिल्लाने लगा, वाटर, केवल पानी है और कुछ नहीं, बोलने लगा। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, और दूसरे लोग भी ट्राई किए, किसी को भी उस जल प्रपात का पानी, सेक का स्वाद नहीं ले पाए, उनको केवल पानी का ही स्वाद आया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक, और अगले वीडियो में बाकी का स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। सो आफ्टर लिसनिंग टू माय वीडियो, you read it once again and go through properly so that you may understand it more clear. Okay, thank you.